महलू गांव में मरी आई थी भयंकर, और आप यहाँ से महलू पधारे और वहाँ पर रोज़ के 50 लोग मतलब मृत्यु हो रही थी। ऐसी भयंकर महामारी फैल गई थी। तो धर्मपुर जी महाराज वहाँ गए और धूप दीप किया और लोगों को आशीर्वाद दिया। और आप सदर उठ करके आराम फरमा रहे थे, कहा मेरे को कोई आवाज़ वगैरह हो तो मुझे आवाज़ मत देना। तो आप धर्मपुर जी महाराज जो ध्यान साधना में लगे हुए थे और सो रहे थे, और कोई भगत ने जाकर के धर्मपुर जी महाराज को जगा दिया। तो फिर आकाशवाणी हुई, धर्मपुर जी महाराज ने वहीं जो अपनी देह त्याग दी। देव जी थोड़े मेरे बाद में गए, मैं थोड़ा पहले। बाबा रामदेव जी रही प्रताप समकालीन है, और मैं मिलने गया तभी आपने उन्होंने यही कहा था कि मैं आप पुराने मॉडल हो और मैं नया मॉडल हो, अब दोनों मिलकर तो समाज का कल्याण करेंगे, सुधार करेंगे, सहयोग करेंगे। हाँ। उनका ये कहना है कि जब मेडिकल साइंस हार जाती है, हाँ, तब हमारी आस्था यहाँ हमें खींच लाती है और हम उस बीमारी से मुक्त होते हैं। वो कुदरत की देन है। संसार में जो जन्म है वो कभी अमर होता नहीं। ऋषि महर्षि जो मुनि जो योगी राज है वो अपना शरीर को पलटते रहते हैं, लेकिन जो वैद्य रूप में या जो प्रकृति के अन्वेषण रूप में जो दवाई का काम करते हैं अमर, वो भी नहीं रहते। उनका कर्तव्य है यथासमय जो दवाई का काम करो, लेकिन आखिर अंतिम चीज़ करना ये तो परमात्मा ईश्वर की दया ही है, वो उन्हीं को जा रहा है। अगर किसी को संत महात्मा को अनुभव होता है तो वो कहते नहीं कि वो ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर के नियमों का पालन करना यानी अंतरात्मा तक सीमित रखना, दूसरों को ईश्वर के अधिकार को अपने हाथ में लेना, वो ऋषि मुनि लोग ये समझते नहीं, मानते नहीं। कलयुग चल रहा है बाप जी, भौतिक युग आ गया, लोग पूरी तरीके से आर्थिक मानसिकता लेकर चल रहे हैं। ऐसे में ऐसे मंदिर जो है वो समाज को क्या दिशा दे? दिशा तो आज तक वो तो दिशा तो ये उनको जो फायदा हुआ है, उनकी आत्माओं को कल्याण मिला है, उनकी आत्मा को शांति मिली है, तभी लोग यहाँ आए हैं। किसी कहने से वो आए नहीं कि तुम वहाँ आ जाओ, नेता देने में कोई आता जाता नहीं, आता है आत्म शांति के लिए। आत्म शांति गुरु महाराज की दया और परमात्मा की दया होती है, जो ये अपना भी काम है। जज्जर में जब आप थे तो आपके साथ बाबा रामदेव जी थे, वो भी आ रहे आपके साथ? हाँ, स्वामी रामदेव जी थोड़े मेरे बाद में गए, मैं थोड़ा पहले। बाबा रामदेव जी रही प्रताप समकालीन है, और मैं मिलने गया तभी आपने उन्होंने यही कहा था कि मैं आप पुराने मॉडल हो और मैं नया मॉडल हो, अब दोनों मिलकर तो समाज का कल्याण करेंगे, सुधार करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारी ये भी आस्था है दोनों की। हमारा गोमुख धाम है, हमारा जहाँ तैब से तपस्या की थी, वहाँ एक गुरुकुल ये आश्रम को बनाने की बहुत सुंदर अंतरात्मा है, वो आगे विश्व करेगा। केंद्र है तारा मठ के संस्थापक तपोनिष्ठ योगीराज जयपुर जी महाराज, विजयपुर जी महाराज और सतगुरुदेव धर्मपुरी महाराज एवं श्री मोहनपुर जी महाराज, उनकी दया दृष्टि से, उनकी कृपा से ये जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे भारत के सभी प्रांतों से किसी से 2-4 जो भी यथाशक्ति लोग आए हैं, ये मेहरबानी परमपिता परमेश्वर की और उन महात्माओं की दया से ये कार्यक्रम, और आप भक्तों के माध्यम से, सभी सेवकों के माध्यम से ये व्यवस्था बनी है। ये मंदिर भी उनकी व्यवस्था से बना है, और यहाँ की जो व्यवस्था पंडाल वगैरह जो भी सुख सुविधा है, जो भी प्रोग्राम है, वो भक्तों दानवीर भक्तों का ही है। इस रेगिस्तान में इस विशाल मंदिर की कल्पना कब हुई? क्योंकि एक झोपड़ी के अंदर धूणा स्थापित था, आज इतना विशाल मंदिर यहाँ पर निर्माण हुआ। यहाँ आकर के गुरु महात्मा से मैंने कुछ भी उनका स्मरण किया, तब गुरु महाराज ने हमारी आत्मा को सुना और भक्तों को प्रेरित किया। उन्हें भक्तों ने लाकर ये स्थान उन्हीं की दया से बना है, भक्तों ने बनाया है। भक्त और भगवान जो गुरु है वो सेवकों के भक्तों के बस में होते हैं, न कि भक्त गुरु के बस में होते हैं। हमने कई भक्त भाविकों से बात की जो यहाँ आए थे। धर्मपुर जी महाराज तारा मठ के 5वें महंत थे, गाजीपुर विराजमान थे और बहुत बसुसुदी थे। और 2000 विक्रम संवत 2017 में एक महलू गांव में मरी आई थी भयंकर, और आप यहाँ से महलू पधारे और वहाँ पर रोज़ के 50 लोग मतलब मृत्यु हो रही थी। ऐसी भयंकर महामारी फैल गई थी। तो धर्मपुर जी महाराज वहाँ गए और धूप दीप किया और लोगों को आशीर्वाद दिया। और आप सदर उठ करके आराम फरमा रहे थे, कहा मेरे को कोई आवाज़ वगैरह हो तो मुझे आवाज़ मत देना। तो आप धर्मपुर जी महाराज जो ध्यान साधना में लगे हुए थे और सो रहे थे, और कोई भगत ने जाकर के धर्मपुर जी महाराज को जगा दिया। तो फिर आकाशवाणी हुई,
धर्मपुरी जी महाराज ने वहीं जो अपनी देह त्याग दी और उसके बाद में उसकी समाधि तरातरा मठ में वापस ला करके यहाँ समाधि लगी और मैलू में भी खूब परसा है। और धर्मपुरी जी महाराज की तो क्या बताएं, अनेकों परसा है। जो धर्मपुरी जी महाराज तो साक्षात भक्तों के हृदय में विराजमान है। आज भी कोई भी भक्त याद करते हैं हंसे हृदय से, उन्हीं हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, उसके बाद में जिस तरीके से जगरामपुरी जी हैं, वो भी ऐसा बताया जाता है कि जब डॉक्टर भी हाथ निकाल देते हैं, लोग डॉक्टर से चक्कर निकाल के थक जाते हैं और यहाँ आकर कुछ धोख लगाते हैं, तो उसके बाद में फिर किस तरीके से उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और किस तरीके से लोगों को, जो लोग दुखी होते हैं, उन्हें एक सहारा मिलता है। वो सब गुरु महाराज की, धर्मपुरी महाराज की कृपा है। सभी आप गुरु महाराज के नाम की विभूति देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनको शांति मिल जाती है बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी किस तरीके का कार्यक्रम है और कैसे, किस तरीके से, कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या कहाँ से संत महात्मा भी आ रहे हैं? भारत के हर कोने से संत महात्मा आ रहे हैं, हरिद्वार से लगा करके, महाराष्ट्र से लगा करके, एमपी, गुजरात से, हरियाणा, सभी प्रांतों के संत महात्मा और भक्त भाविक पहुंच रहे हैं। जीवित समाज, जो जीवित भंडारा होता है, वो क्या कुछ होता है, वो किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? वो तो अगली परंपरा भी आ रही है। जीवित भंडारे पहले भी हुए हैं और अपने खुद का काम अपने खुद से हाथ से करवाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। किस तरीके से जो संत महात्मा आते हैं उसमें क्या सिस्टम होता है, उडौनी दी जाती है, वॉट क्या कुछ होता है? वो संतों को, जो हमारी ये संत परंपरा और ये हमारी मंडल की जो भी है, वो श्री श्री जगदीशपुरी जी महाराज, छोटन मठ और श्री श्री तरातरा मठ प्रतापपुर जी महाराज के पावन सानिध्य में उनकी देख रेख में चल रहा है। जो संतों का आदेश और महंत जी महाराज का आदेश होता है वैसा ही वो चल रहा है। मैं अभी कुछ बुजुर्गों से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे धर्मपुरी जी के बारे में कि किसी के बच्चा नहीं था, उसके बाद में जिस तरीके से, वो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना, और ताकि लोग, मुझे इस बारे में लोग भी जाने उनके परिचय के बारे में। नहीं, धर्मपुरी जी महाराज का मैंने कहा तो जो सासे हृदय से भगत जाते हैं, जो भी कामना आपकी लेके आते हैं, हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बसा नहीं है, उनके बसा होता है, कुछ दुख पीड़ होती है तो यहाँ आते हैं और मांगते हैं तो उनके बसे भी हो जाते हैं और हर व्यक्ति के मतलब मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह से शाम क्या कुछ चलता है कार्यक्रम? सुबह से शाम बस सवेरे हवन चलता है, यज्ञ होता है और जो भगत आते रहते हैं, दर्शन चलते रहता है, भोजनशाला, राम रसोड़ा चलता रहता है, बस पूरे दिन ये चलते रहते हैं बस। ठीक, थैंक यू।